हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास के सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में वापस से स्वागत है। टेंथ क्लास के सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए संस्कृत का चैप्टर्स लाया हूँ। पहली बार संस्कृत आज पढ़ाने के लिए आया हूँ, क्योंकि संस्कृत से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इंटरटेनमेंट सहित आपको ये समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। और बहुत सारे जो आध्यात्मिक बातें हैं इससे जुड़ी हुई होती है। बहुत सारे उन सभी चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है, नीति को जानने की ज़रूरत है। यह नीति श्लोक जो है कहाँ से लिया गया, इसका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन बुक के माध्यम से ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सुनते हैं क्या होता है। लिखा गया, अयम पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वन अंश विशेष। मतलब कहने का यह है कि यह पाठ जो लिया गया है वह सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का नाम सुने होंगे सभी लोग, तो महाभारत से ही लिया गया है। और उसमें महाभारत का एक अंश भाग क्या है, उद्योग पर्व। ठीक है। फिर है अध्याय का नाम, अध्याय कितना है उसमें का 33-40 रूपया विदुर नित्य संकलित। और यह जो नित्य श्लोक महाभारत से जो बनाया गया है, जिस प्रकार से गीता बनी है उसी प्रकार से यह जो नित्य श्लोक है वो बनी है। और इसको बनाने वाले विदुर जी हैं। विदुर एक विद्वान का नाम है जो महाभारत में थे, तो विदुर नीति से संकलित है। सही है। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांते कश्चितम प्रश्नान मूत्रम विदुरो ददाति। मतलब कहने का अर्थ है कि विदुर जो हैं प्रश्न उत्तर का जवाब दे रहे हैं। धृतराष्ट्र उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और विदुर उनका जवाब दे रहे हैं। तो उनके मन का जो शंका है, जो प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। कुछ श्लोक के माध्यम से हमें सीखना पड़ेगा कि क्या क्या। फिर आगे है तदेव प्रश्नोत्तरम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। और वे जो प्रश्नोत्तर हैं वो इस ग्रंथ के रूप में विदुर नीति के नाम से जानी जाती है। इयमपि भागवत गीते महाभारत तस्य अंगमपि स्वतंत्रम ग्रंथ रूपा वर्तते। यह जो है भागवत गीता जिस प्रकार से महाभारत का एक स्वतंत्र अंग है, उसी प्रकार से विदुर नीति भी एक स्वतंत्र अंग है, भाग है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं उनके बारे में हम सिर्फ चर्चा करने वाले हैं, जो एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो पहला है यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीत उष्णम भयम रति। मतलब कहने का अर्थ है कि विदुर जी कहते हैं कि जिसकी जो कृति है, कृति का मतलब कर्म, जो भी आपने किया है अपने जीवन में, उसका कृति जो है से नष्ट नहीं होगा। किससे भाई? तो क्या है, शीत से यानी ठंडा से, उष्ण यानी गर्मी से, और भय मतलब क्या होता है, डर से, है ना। भयमृति समृद्धि और असमृद्धि से किसी को कोई डर नहीं है। जिस व्यक्ति को ऐसा डर नहीं है कि समृद्धि होगा अर्थात विकास होगा या ना होगा, है ना, समृद्धवा, है ना, समृद्धि हो या असमृद्धि हो, यानी विकास हो या विकास नहीं हो, इससे कोई भय अगर नहीं है तो वैसे व्यक्ति को पंडित कहा गया है। स वै पंडित उच्यते। ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा गया है, ऐसे इंसान को पंडित कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। अब यहाँ पर पंडित किसको कहा गया है, यानी विद्वान किसको कहा गया? पंडित का मतलब दूसरे शब्दों में विद्वान समझ लीजिए। तो जो तत्व को जानता है, तत्व का मतलब सच्चाई होता है, यथार्थ होता है, एक तरह से कहिए कि धर्म होता है, जिस पर दुनिया चल रही है, जिस पर सभी जीव चल रहे हैं, जिस पर हमारा नेचर डिपेंड करता है, दैट इज तत्व। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम इस मतलब पूरे संसार में। योगज्ञ सर्वकर्म नाम मतलब अपने कर्मों को जो है योग के समान करता है, जो योग के समान अपने कर्मों को जानता है। उपायज्ञो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते मतलब मनुष्य को उपाय जानने वाला, उपाय जानने वाला मनुष्यों के लिए नरः पंडित उच्यते। ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा गया, जो मनुष्यों का उपाय जानता है, जो तत्व को जानता है, इस संसार के जो यथार्थ है उसको जानता है, जो अपने कर्म को योग के रूप में जानता है, वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं पंडित कहते हैं। तो पंडित नंबर 2 हो गया ये। अब सुनिए नेक्स्ट है वो, इसमें बताया गया है किस प्रकार से।
अनाहुत प्रविशति अपृष्ट बहुभाषते, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा और अपने दैनिक जीवन में यूज भी कीजिएगा। मैं पहले ही बताया कि ये नीति है ना। नैतिक शिक्षा हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, वही मोरल साइंस आपको यहाँ पर भी दी गई है, आपको श्लोक के माध्यम से, नीति शास्त्र के माध्यम से। क्लियर है? तो आइए, पहला है अनाहुत प्रविशति। अनाहुत का मतलब होता है किसी के घर भी आप बिना पूछे बिना बुलाए नहीं जाइए, है ना। अनाहुत प्रविशति अपृष्ट बहुभाषते। एक तो हुआ कि बिना बुलाए बिना कहे पूछे किसी के घर नहीं जाना चाहिए, और दूसरा अपृष्टो बहुभाषते। अपृष्टो माने बिना बोले ही बड़बड़ाना, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं भी कीजिए, एक आध क्वेश्चन ऐसे ही छेड़ दीजिए, बस उसी पर सब रामायण कथा वो बकने लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? मूर्ख कहा गया है। ठीक है। अनाहुत प्रविशति अपृष्ट बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति। अविश्वस्ते तो मतलब अविश्वसनीय चीज़ों पर भी विश्वास कर लेता है। जिस चीज़ पर विश्वास नहीं करना है वैसे चीज़ों पर भी विश्वास कर ले, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है। नराधम ना, नर में अधम यानी निम्न किस्म का व्यक्ति कहलाता है वो। फिर आइए, अरे बहुत ही मस्त है, आप इसको याद करके रखिएगा, अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करिएगा। ठीक है। एको धर्म परम श्रेय, एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांतिरुत्तमा विद्वैका परमा तृप्ति। फिर से, एको धर्म परम श्रेय, एक ही धर्म है जो परम श्रेष्ठ है। कहते हैं ना कि हम कौन सा धर्म करें, तो धर्म एक है, बहुत ही परम श्रेष्ठ है, उसको करिएगा। एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांतिरुत्तमा। क्षमा का जो धर्म है ना, क्षमा जो कर देते हैं किसी को भी, माफ़ जो कर देना होता है, यह सबसे बड़ा और सबसे उच्च किस्म का धर्म माना गया है। ठीक है। एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांतिरुत्तमा विद्वैका परमा तृप्ति अहिंसैका सुखावह। सुनिएगा ध्यान से, कहने का मतलब है कि क्षमा कर देना ये सबसे बड़ा धर्म बताया गया नीति शास्त्र के हिसाब से। विदुर जी बताते हैं, महाभारत का एक छोटा सा अंश मात्र है, और उसमें विदुर जी ने कहा कि क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए धर्म आप करिए। और दूसरा कहा गया क्षमैका शांतिरुत्तमा, क्षमा कर देने से दूसरा एक और चीज़ क्या मिलेगी? शांति मिलेगी ना। किसी को अगर क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो इससे सबसे बड़ी आपको शांति मिलेगी। ठीक है। और ये सबसे बड़ा धर्म भी हो गया। ठीक है। एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांतिरुत्तमा, यह धर्म भी हो गया और आप शांत भी हैं, तो मस्त, आम की आम गुठली का दाम, मस्त हो गया। फिर आगे देखिए, विद्वैका परमा तृप्ति। विद्वता जो है ना, वो सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन है, सबसे बड़ी संतुष्टि है। अगर विद्वता नहीं, विद्वता का मतलब ज्ञान से है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखते, आप सिर्फ ऐसे ही अपने जीवन को ढो रहे हैं, किसी प्रकार से चला रहे हैं, बस कमाते हैं खाते हैं, कमाते हैं खाते हैं, बहुत कमाते हैं बहुत खाते हैं, करोड़ों कमाते हैं करोड़ों खाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे संतोष नहीं मिलेगा। संतोष, सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलती है? ज्ञान से। अतः ज्ञान लेना जरूरी है। इसीलिए कहा गया है कि पढ़े लिखे होना से ज़्यादा अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। ठीक है। 10वीं क्लास तक पढ़े हैं, 10वां फेल है, नो प्रॉब्लम, है ना। पढ़ते लिखते रहिए, जीवन अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ठीक है। तो विद्वैका परमा तृप्ति, विद्वता से जो है से परम तृप्ति मिलती है। इसीलिए लोगों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, या प्राचीन काल से लेके आज तक शिक्षा दीक्षा देते 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 अब आज जो हम लोग इतने स्किल पर पहुंच गए हैं कि हम आपको ऑनलाइन भी शिक्षा देने लग गए हैं। ठीक है। तो विद्वैका परमा तृप्ति अहिंसैका सुखावह। अहिंसैका मतलब अहिंसा करिए। अब अहिंसा का मतलब क्या क्या होता है सो सुन लीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो किसी जानवर को मारता नहीं, मैं मांस मछली खाता नहीं, तो मैं तो अहिंसक हूँ। ऐसा बात नहीं है। सिर्फ मांस मछली छोड़ देने और जीवों की हत्या करना बंद कर देने से अहिंसक नहीं हुए आप। अहिंसा का जो अर्थ बताया गया है सही अर्थ में, नीति शास्त्र के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अहिंसा वह है जब आप बोलें तो किसी को कष्ट न हो, आपके द्वारा किए गए कृत्यों से किसी को दुख न हो, कष्ट न हो। मतलब आपके द्वारा बोलने से या सुनने से या कुछ करने से या बैठने उठने, किसी भी तरह के एक्टिविटी जो आप करते हैं, एक्शन रिएक्शन करते हैं, अगर किसी को भी क्लेश हो रही है, दुख हो रही है, परेशानी हो रही है, तो इसको हिंसा कहा गया है और इससे बचना अहिंसा है। तो समझ गए होंगे अच्छे से। और ऐसे ही आप भावना में लिखिएगा, भाव लिखने के लिए आएगा तो ऐसे ही लिखिएगा, एको धर्म परम श्रेय। ये BBI है, एकदम नोट करके रख लीजिए।
त्रिविधम नरकेस्येद्यम, ये और ज्यादा वीवीआई है। त्रिविधम नरकेस्येद्यम, 3 विधि है नरक जाने के। कितने विधि हैं? 3 विधि हैं। 3 विधि अपना लीजिए, नरक डायरेक्ट चल जाइएगा। ठीक है। त्रिविधम नरकेस्येद्यम द्वारम नासन आत्मना। ठीक है, मतलब ये 3 द्वार को अगर आप नहीं रोके, तीनों रास्ते को अगर नहीं ब्लॉक किए, तो ये जो है सो आपको नाश कर देगा, नष्ट कर देगा। उसी को नरक बताया भी गया। वह क्या है? काम क्रोध, काम क्रोधस्था लोभस्थ। ठीक है, त्रयम त्यजेत। ठीक है, काम क्रोधस्य लोभस्त मातेदत त्रयम त्यजेत। मतलब क्रोध, काम और लोभ, इन 3 चीजों को अगर त्याग कर दे मनुष्य, तो क्या होगा? वो नरक जाने के द्वार से बच जाएगा। तो काम क्या है? काम क्या है इसको समझते हैं। बहुत लोग काम को सेक्सुअल डिजायर से रिलेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। काम वह है जो अपने काम, जो आपका कर्म है, जैसे एक विद्यार्थी है तो उसका पढ़ना कर्म है, एक कोई भी काम करता है तो उसका जो अपना रियल काम है, उसके अलावे जो काम कर रहा है, जिसमें वो बिजी है, टाइम एक्सपेंड कर रहा है, डेट इज काम। वही काम है जो उसको बर्बाद करेगा। अब समझे? जैसे एक किसान है, या जो मान लीजिए कि कोई कंपनी चलाता हो, किसी का शॉप है, तो उसके ऊपर ध्यान न दे करके किसी और जगह पर अगर वो ध्यान दे रहा है, तो डेट इज काम। अगर उसका रियल काम उसका वही था, वर्क वही था, पेशा वही था, है ना, प्रोफेशन वही था, तो उस प्रोफेशन को छोड़ करके किसी और चीज़ों में, जिसे प्रोफेशन बनाना नहीं चाहता, वहाँ पर समय बिता रहा है, दिस इज काम। अब समझ गए? ऐसा नहीं कि हम प्रोफेशन बदल नहीं सकते, अपनी पेशा बदल नहीं सकते, बदलेंगे। लेकिन अगर पेशा बदलने का शौक है, इच्छा है, तो उसके लिए रीडिंग राइटिंग कर रहे हैं, और तब जाकर के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आप शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये काम नहीं है। ये तो हुआ अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। ये काम नहीं है, बल्कि अपना जो आप काम कर रहे हैं, उसके अलावे जो भी कर रहे हैं, उस सीखने के प्रयास से नहीं कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट के प्रयास से कर रहे हैं, मनोरंजन के प्रयास से कर रहे हैं, या ऐसे ही समय वहाँ पर गंवा रहे हैं, ये काम है। अब समझ गए? फिर क्रोध तो आप जानते ही हैं, जनरल दिनचर्या में रोज होते रहता है सब, तो इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। क्रोध नाश का द्वार है। और लोभ, अब लोभ जो है क्या होता है, ऐसे देखिए, लोभ जो चीज़ है वो क्या है? क्या हमें लोभ ही नहीं करना चाहिए, या लोभ है क्या? लोभ का सही डिफिनेशन क्या है? तो लोभ देखिए, वास्तव में जो लोभ है ना, वो जितना हम काम करते हैं उससे अधिक प्रेडिक्शन करना उसी करंट स्टेज में, दिस इज लोभ। समझ गए? जिस लेवल का आप काम करते हो, उस लेवल के काम से भी ज्यादा लाभ का प्रेडिक्शन करना लोभ है। हो गया? अनुमान लगाना लोभ है। जैसे अभी क्षमता हमारी उतनी नहीं है जितना और यूट्यूबर की है, तो जितने यूट्यूबर बड़े हैं, जिनमें मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों सब्सक्राइबर हैं, उनकी पैसा आती है, आमदनी आती है, उस लेवल का आती है। बट मैं तो अभी प्रारंभिक स्टेज में हूँ, तो मैं अगर उनके ही जैसा अभी सोचूं कि हमारा आज से ही आने लगे, तो यही लोभ है। और ऐसा अगर हम सोचते हैं रोज, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ये वीडियो बनाना बंद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो 3 द्वार आपको पता हुआ, ये नाश का द्वार है, इसका हमेशा ख्याल रखिएगा। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों का त्याग करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने।